किशन नाम का एक लड़का अपनी माँ और एक बहन के साथ रहा करता। वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमा करता, जिस वजह से उसकी माँ उसे हमेशा डांटती थी। किशन, ये सब क्या है? मैंने तुझे बाजार से सामान लाने के लिए कहा था और तू गांव में आवारा की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है। माँ, मैं बस जाने ही वाला था। कब? जब बाजार बंद हो जाएगा तब? क्या माँ, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। तेरी हरकतें ही ऐसी है, कोई काम ढंग से नहीं करता। ये ले पैसे, जल्दी से बाजार से सब्जी लेकर आ, और सब्जी आज ही बनानी है, कल नहीं तो शाम होने से पहले लेकर आ जाना, वरना खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी माँ से डांट सुनकर कृष्ण बाजार के लिए चला जाता है और खुद से वो बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। जब देखो तब मुझे डांटती रहती है। काश मेरे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति होती कि मैं सबका मुंह बंद कर देता। तभी वहाँ उसका दोस्त चिंटू आता है और किशन को बड़बड़ाते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ किशन, क्या आज फिर से अपनी माँ से डांट खा कर आया है? हाँ यार, तुझे तो पता ही है, बात बात पर मेरी माँ मुझे डांटती रहती है। ऐसा लगता है कि सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारती हैं। अरे छोड़ ना, माँ ही तो है, प्यार से डांट देती हैं, बाद में मना भी तो लेती हैं। मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है। काश मेरे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होती कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाता और फिर उन्हें समझ आता कि मैं उनके लिए कितना जरूरी हूँ। तू अभी भी बच्चा ही है किशन, तभी अभी तक जादुई चीजों पर यकीन करता है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, समझा? मैं तो मेरे घर चला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर चिंटू वहाँ से चला जाता है। चिंटू के जाने के बाद किशन बाजार की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसका पैर किसी चीज पर अटक जाता है। जब वो हटाकर देखता है तो वहाँ उसे एक फोन नजर आता है। अरे ये मोबाइल फोन किसका है? लगता है कोई यहाँ पर अपना फोन भूल गया है। इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ, जब कोई ढूंढता हुआ आएगा तो मैं उसको उसका फोन वापस कर दूंगा। किशन उस फोन को अपने साथ ले जाता है और अपनी माँ को उस फोन के बारे में नहीं बताता। रात के वक्त वो चुपके से उस फोन को निकालता है और एक बटन दबाता है, जिसकी बहुत उज्जवल रोशनी बाहर निकलती है। ये सब क्या हो रहा है? इस फोन में से अजीब सी रोशनी क्यों निकल रही है? तभी उस फोन में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगली सुबह किशन को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। ये कोई सपना है या सच? इस फोन में जो मैसेज आया था, क्या सच में मुझे कल बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं? लेकिन अचानक ये फोन बंद कैसे हो गया? किशन ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, वैसे ही वो फोन बंद हो गया। किशन को कुछ समझ नहीं आया, वो आराम से सो गया। अगली सुबह जब वो गांव में किसी काम से जाता है तो उसे गांव के सरपंच बेहोश नजर आते हैं। अरे ये तो हमारे गांव के सरपंच ही हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे बेहोश हो गए? मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। किशन मदद के लिए आसपास के गांव वालों को बुला लेता है। सभी उसकी मदद के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद जब सरपंच को होश आता है तो वो किशन को धन्यवाद कहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन। अगर तुम मुझे वक्त पर चिकित्सालय नहीं लेकर आते तो शायद इस वक्त मेरी मृत्यु हो जाती। मुझे दिल का दौरा पड़ा था और मैं बेहोश हो गया था, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की। उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इससे शायद तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की मदद हो सके। सरपंच अपने पास से कुछ पैसे निकालकर किशन को दे देते हैं, जिन्हें देखकर किशन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही अपने फोन में देखा था कि उसे अगले दिन कुछ पैसे मिलने वाले हैं। किशन को अब इन सब पर यकीन नहीं होता। एक बार फिर से उस फोन को वो जाकर देखता है, जिस पर एक और मैसेज आया हुआ था। अरे इसमें तो एक और मैसेज आया है, लिखा हुआ है आज गांव में आने वाले नेताजी का एक्सीडेंट होने वाला है। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर ये खबर सच हुई तो हमारे गांव का क्या होगा? नेताजी ही हैं जो हमारे गांव के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। किशन जल्दी से दौड़ता हुआ नेताजी की रैली के पास जाता है और नेताजी को घर से बाहर ना जाने के लिए कहता है। अरे बच्चे, ये तुम क्या कह रहे हो भला? मैं अपनी रैली में न जाऊं? अगर आज मैं अपनी रैली में नहीं गया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। नेताजी मेरी बात मानिए, आज आप रैली में मत जाइए। आज आपकी जान को खतरा है, मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं है तो आप अपनी एक गाड़ी उस रास्ते पर भेजकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। किशन की बात पर यकीन करके नेताजी अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर भेजते हैं जहां से वो गुजरने वाले थे। उस रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद नेताजी की गाड़ी एक बड़े से खड्डे में गिर जाती है,
जो जमीन बहुत टाइम से दलदली हो चुकी थी और उसको ठीक नहीं करवाया गया था। इस वजह से गाड़ी जमीन के अंदर घुस जाती है। जब ये बात नेताजी को पता चलती है तो वो जान जाते हैं कि किशन ने जो भी कहा था वो सच था। ये समझ लीजिए भगवान ने मुझे इशारा किया था, इसलिए आज मैं यहाँ पर आकर आपकी जान बचा रहा हूँ। तुम मुझे कोई मामूली बच्चे नहीं लगते। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए आज के बाद से तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी मैं ही करवाऊंगा। उस जादुई फोन के आने के बाद किशन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी माँ जो उसे हर वक्त ताने दिया करती थी, आज वो भी उसकी खूब तारीफ करती है और किशन के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं।